नेक्स्ट बात करते हैं जी कोर वैल्यूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या अवामी इंतजामिया जो है उसकी बुनियादी इकदार क्या है, वैल्यूज एक्चुअली में क्या है। ठीक है, वैल्यूज या इकदार जो हैं वो क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारी इंतजामिया की। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं जी इकदार को, कि वैल्यूज एक्चुअली में क्या है या किसे कहा जाता है, ताकि हम वैल्यूज को पहले समझ लें, फिर हम समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की वैल्यूज क्या हैं। वैल्यूज मीन्स समथिंग रिगार्डेड एज डिस्क्राइबेबल, वर्थी और राइट एज अ बिलीव, स्टैंडर्ड और परसेप्ट द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। कि भाई वैल्यूज का मतलब क्या है कि ऐसी चीजें हों जो डिजायरेबल हों, जो वर्ती हों, जो ठीक हों, जिनके ऊपर बिलीव किया जा सके कि ये स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, और वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी का हिस्सा हो, हम इसे कहेंगे कि ये वो क्या है जी, वो वैल्यूज हैं, राइट वैल्यूज हैं, ठीक इकदार हैं। ठीक है, या अच्छे इकदार हैं। तो इसी तरह से हम ये कहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम वैल्यूज की बात करेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वैल्यूज हमें वही देखने को मिलेंगी जो एक अच्छी सोसाइटी के अंदर वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, या फिर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर वो वैल्यूज होनी चाहिए, कि एक जमहूरियत के अंदर हमें ये चीजें देखने को नजर आती हैं। वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अगर हम देखें तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं जी कि सबसे पहले क्या है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एहतिसाब। कि वैल्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो अकाउंटेबिलिटी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी का आज हम पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हमें सबसे ज्यादा कम जो देखने को मिलती है वो वैल्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो क्या है, वो एहतिसाब है। कि आज हम देखें, हम अगर बात करते हैं अपने 22 ग्रेड के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो आप देख लें कि वो टॉप लेवल की करप्शन भी उन्होंने की हुई होगी, और वो इसी वजह से इस टॉप लेवल पे पहुंचे हैं कि उनकी प्रमोशन जो है वो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर हुई, और उन्होंने जो है पॉलिटिशियंस के साथ मिलके जो है वो खूब जो है वो 2 नंबरी की, करप्शन की। अब मैं ये हर एक के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी जो है, अगर मैं ये कहूं कि 98% तो यस मैं ठीक कहूंगा, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन 98% ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस चीज से भागती है, और ये वैल्यू हमें अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखने को नहीं मिलती। दूसरी क्या है जी, ईमानदारी है। ये कोर वैल्यू है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कि हॉनेस्टी, ईमानदारी। देखिए कोई भी जब जॉब है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उस जॉब के लिए अगर हम उस जॉब को उसका हक अदा कर रहे हैं तो हमें ईमानदारी से वो जॉब करनी पड़ेगी। जो हमारी जॉब है, जो हमारा काम है वो करेंगे, बजाय इसके कि हम ये कहें कि पॉलिटिशियंस की मानी जाए, पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं उनकी सुनी जाए। ठीक है, या उस टाइम पे हम नजरिया जरूरत के तहत चीजों को करना शुरू कर दें, ये भी नहीं हो सकता। हम ये देखेंगे कि हम किस जॉब के लिए डेजिग्नेट किए गए हैं। ईमानदारी बहुत जरूरी है, जो हमें कम देखने को मिलती है। एरेडिकेशन ऑफ करप्शन बहुत जरूरी है, ये एक वैल्यू है जो कि हमें ना देखने के बराबर मिलती है अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इक्वल ट्रीटमेंट, यकसा सलूक तमाम के लिए, यानी कोई गरीब आ रहा है तो उसके लिए भी वही जो है वो डीसी साहब का बर्ताव होना चाहिए या एसी साहब का, और वही बर्ताव जो है वो एक हाई कमांड का जो बिजनेस प्रोफेशनल है, ये बाकी कोई आ रहा है उसके लिए होना चाहिए, लेकिन ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये वैल्यू है। इसी तरह से इक्वेलिटी वैल्यू है, मसावात, सबके लिए बराबरी। प्रोफेशनल हॉनर जो है, पेशा वराना एजाज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोफेशनल हॉनर तभी होगा जब कोई चीज जो है वो, या जब जो ड्यूटी है वो अकाउंटेबिलिटी के साथ और ईमानदारी के साथ होगी। राइट ऑफ पब्लिक एक्सेस जो है, अवामी रसाई का हक होना चाहिए, क्योंकि हम अगर कहते हैं पब्लिक सर्वेंट है तो अल्टीमेटली पब्लिक की एक्सेस तक होना चाहिए, ये वैल्यू है। अब इन वैल्यूज को तकसीम किया जाता है नॉर्मली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर 3 हिस्सों के अंदर। ठीक है जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, 3 तरह की इकदार होती हैं, और ये 3 तरह की कौन सी इकदार हैं जी, सिग्मा टाइप वैल्यूज, टेटा टाइप वैल्यूज और लेम्डा टाइप वैल्यूज। सिग्मा टाइप वैल्यूज क्या हैं, यही अगर हम कोई भी जो है वो सक्सेस बुक पढ़ेंगे तो आपको वहां पे भी ये वैल्यूज देखने को मिलेंगी कि भाई किस तरह से बेहतर मैनेजमेंट की जा सकती है और मैनेजमेंट को बढ़ाया जा सकता है। सिग्मा टाइप वैल्यूज क्या है जी, कीप इट लर्न एंड पर्पसफुल के सबसे पहले ये वो वैल्यूज हैं जिनमें जो है वो लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने लर्न करना है और पर्पसफुली जो है खुद भी पर्पसफुल रहना और पर्पसफुल लर्निंग को भी आगे बढ़ाना है। दूसरा टेटा टाइप वैल्यूज, हॉनेस्टी और फेयर प्ले इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है जो जॉब से रेलिवेंट है। ठीक है, और तीसरा है जी लैम्डा टाइप वैल्यूज है, वन मस्ट बी रोबस्ट एंड रेजिलिएंट, कि उसको जो है वो लचकदार भी होना चाहिए लेकिन मजबूत भी होना चाहिए, यानी लचकदार और साथ साथ जो है वो मजबूत भी होना चाहिए ताकि जो है वो अपनी जो ड्यूटीज हैं उसको बेहतर तरीके से जो है वो अंजाम दे सके और परफॉर्म कर सके। आगे देखते हैं जी, आगे हमारे पास है जी ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिवायती जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है। अब जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए इसका मतलब क्या है ट्रेडिशनल का, रिवायती। रिवायती का मतलब होता है एक चीज जो कि एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो चली आ रही है,
ठीक है। यानी कि अब जैसे हम ये कहते हैं कि हम जो कल्चर है वो क्या है जी, वो कल्चर है, हम अपने बड़ों से वो कल्चर लेते हैं और अपने छोटों को ट्रांसफर कर देते हैं। थोड़ी बहुत चेंज होगी लेकिन अल्टीमेटली वो उसी तरह एक स्टैटिक एनवायरनमेंट के अंदर चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे पे चीजें चेंज होंगी तो अल्टीमेटली एक टाइम आएगा कि उस कल्चर को कंप्लीटली चेंज होना पड़ेगा। तो खैर यहां पे हम जब ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कल्चर जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है कि रिवायती तौर पर वो जैसे चली आ रही है वैसे ही पुराने तरीके। तो ये नॉर्मली हमें वेबर साहब से, मैक्स वेबर जो हैं सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, इनसे हमें ज्यादा देखने को मिलती है। गो के टेलर ने इसके ऊपर काम किया, ठीक है, उन्होंने भी बात की, विल्सन ने भी बात की इसके ऊपर, लेकिन वेबर का हमें यहां पे ज्यादा जिक्र देखने को मिलता है। तो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है जी, रन स्टेट इन अ स्टैटिक एनवायरनमेंट। ये बात दिमाग में आपने रखनी है कि ट्रेडिशनल का मतलब ही क्या है कि वो रिवायती तौर पे चला आ रहा है ना। तो रिवायती का मतलब बस उसका क्या काम है कि भाई आपने पॉलिसीज जो है वो बना दी, पॉलिटिशियंस ने, ये जो भी ऊपर बैठे हुए हैं उन पॉलिसीज बनाई है और उसके बाद आपने जो है वो इंतजामिया चलानी है एक बिल्कुल स्टैटिक एनवायरनमेंट के अंदर कि रोज के काम वैसे ही जो है वो एसी साहब बैठे हुए हैं और रोज उनके पास जो है वो इंतजामिया आगे आते हैं जी, पब्लिक आके अपनी शिकायतें वगैरह लेके आती है, रोज जाती है। एक बस तरीका कार है, वो अपने ऑफिस में आते हैं, बैठते हैं और जाते हैं। ये एक स्टैटिक एक सिस्टम जो है वो चल रहा है स्टेट का। ये बाकी हर इदारे के अंदर इसी तरह से जो है वो देखने को मिलता है। इवन अभी भी आप पाकिस्तान में देखेंगे तो हमें ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही देखने को मिलती है। तो ये रेजिस्टेंट टू चेंज है कि इसमें जो तब्दीली है ये ना खुद तब्दील होना चाहती है और ये तब्दीली के अगेंस्ट भी है। आप इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये लें कि आज अगर ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसको आईटी सेक्टर के हवाले करके इसको जो है वो एडवांस किया जाए तो ये कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो सिविल सर्वेंट्स है, ये एडवांस होने की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें इन्हें लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नई चीजों को ऑप्ट करना पड़ेगा। तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है इनके लिए, बजाय इसके कि ये रोज जो है वो ऑफिस में आके बैठ गए शहनशाही तरीके से और आके सर्व करना स्टार्ट कर दिया। दिल किया तो इससे मीटिंग की, ना किया तो ठीक, बस ऑर्डर्स आ रहे हैं ऊपर से, उसको हायरार्किकल स्ट्रक्चर के थ्रू फॉलो किया जा रहा है और नीचे तक जाया जा रहा है और ये बस इसी तरह से इंतजामिया चल रही है, ठीक है, रिवायती तरीके के साथ। तो ये रेजिस्टेंट है चेंज के लिए और ये चेंज बिल्कुल इन्हें कबूल नहीं है। ट्रेडिशनल का मतलब ही ये है, ठीक है। तो ये स्टैटिक एनवायरनमेंट के अंदर है कि आज अगर चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं जैसे दुनिया में बदल रही हैं, ठीक है, बहुत तेजी के साथ, लेकिन हमारी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें ज्यादातर ट्रेडिशनली देखने को मिलेगी कि वो अभी भी अपने आप को एडवांस नहीं कर रही उस लेवल के ऊपर जैसे उसे करना चाहिए पब्लिक को सर्व करने के लिए। आज हम कहते हैं हमारी जो डेमोक्रेसी है वो है तो जमहूरियत, लेकिन वो बहुत पीछे है। क्यों? इसी वजह से कि जमहूरियत खुद को ना अपग्रेड कर रही है और ना ही जो है हम अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपग्रेड कर रहे हैं। अब अगर हम ट्रेडिशनल में देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हमें देखने को मिलती हैं, तो ये एक्चुअली एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है जी, पॉलिटिकल लीडरशिप कंट्रोल कर रही है कंप्लीटली, ठीक है। कंप्लीटली मैं यहां पे कह रहा हूं कि कंप्लीटली वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रही है और हायरार्किकल मॉडल हमें देखने को मिलता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एसी साहब हैं, फिर डीसी साहब हैं, फिर कमिश्नर हैं, फिर सेक्रेटरी है या होम सेक्रेटरी, फिर इस तरह से उनकी जो है वो डिवीजन है और हायरार्किकल मॉडल है। अच्छा, परमानेंटली इन्हें हायर किया जाता है, जैसे अब सीएसएस के एग्जाम्स के थ्रू पाकिस्तान में अगर हायर करते हैं, ठीक है, यहां पे टॉप लेवल की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिसर्स हैं, उनको हायर किया जाता है परमानेंट बेसिस के ऊपर, फिर वो 60 साल के बाद भी इवन उन्हें दोबारा से भी कई बार लगा दिया जाता है। और यहां पे हम कहते हैं कि इसका काम है न्यूट्रल रहना, लेकिन ये हमें यहां पे देखने को नहीं मिलता। ये ट्रेडिशनल जो मॉडल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, क्योंकि पुराने टाइम पे वक्त की नीड्स और थी, उस टाइम पे मामलात और थे, उसके लिए चीजें ठीक थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप के कंट्रोल में हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी उनका ठीक था। अल्टीमेटली वैसे तो वो काम नहीं करेंगे क्योंकि हायरार्की नहीं होगी, इसी तब भी काम करेगा, उसके ऊपर डीसी मौजूद है और डीसी तब करेगा कि वो उसके ऊपर कमिश्नर मौजूद है, ठीक है, तो एएसपी तब करेगा कि उसके ऊपर एसपी साहब मौजूद है। तो ये पूरा सिलसिला यूं ही चलेगा, लेकिन इनका फिर ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनको न्यूट्रल भी होना चाहिए, जो कि न्यूट्रल नहीं है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नॉट कंट्रीब्यूटेड टू पॉलिसी बट एडमिनिस्ट्रेटिंग पॉलिसीज, कि भाई क्योंकि ये पॉलिटिकल लीडरशिप के कंट्रोल में है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में है, तो अल्टीमेटली इनका फिर ट्रेडिशनल है तो इनका काम क्या है, सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। ये पॉलिसी मेकिंग में इनका कोई हिस्सा नहीं है, इनका हिस्सा सिर्फ गवर्नेंस के अंदर है। देखिए हम जब इस सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो हम ये कहते हैं जी गवर्नेंस प्लस पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी का काम किसका है? पब्लिक पॉलिसी का पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है और ये ट्रेडिशनल जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है इसका काम सिर्फ गवर्नेंस का है, इंतजामिया का है, ठीक है। तो ये इस तरह का है और इसे कहा जाता है आइडल टाइप ब्यूरोक्रेसी। नॉर्मली आइडल टाइप का मतलब यह है कि कोई चेंज नहीं, बस ठीक है उसी तरह चीजें चली आ रही है, तो आसान है, जाहिर बात है, इसमें जो है सरदर्दी कम है, सिवाय आपको एक अच्छे तरीके से जो है वो अपनी गवर्नेंस को मैनेज करना है। और गो के ये इसलिए भी देखिए आइडियल है कि अगर प्रॉपरली ये न्यूट्रल हो जाए,
ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली न्यूट्रल हो जाए और सिर्फ एक ही फोकस रखे अपना, क्या फोकस रखे, इंप्लीमेंटेशन का फोकस रखे कि भाई उसने क्या करना है, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है, तो बहुत से प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। और क्या होगा, किस तरह एक कोऑर्डिनेशन पैदा होगी कि पॉलिटिशियंस पॉलिसीज बनाते जा रहे हैं और ये अप्लाई करते जा रहे हैं उसको। अच्छा, अब यहां पे हम बात करते हैं जी वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी का मैक्स वेबर का जो नजरिया है वो क्या है। अब इसको हम आगे भी, जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट जो ब्यूरोक्रेसी का चैप्टर आएगा तो डिटेल से यहां पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके हिसाब से यहां पे हम जो है वो ब्यूरोक्रेसी को डिस्कस कर रहे हैं। वेबर साहब क्या क्या कहते हैं जी, कहते हैं जी जो ऑफिशियल्स हैं ये फ्री हैं, ब्यूरोक्रेसी यानी फ्री है, इसके ऑफिसर्स जो हैं, और इनको अपॉइंट किया जाता है जी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इनको अपॉइंट किया जाता है, ना कि इन्हें इलेक्ट किया जाता है। ये इलेक्ट नहीं होते बल्कि ये अपॉइंट किए जाते हैं। अपॉइंटेड ऑन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, कि इनकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है उसके ऊपर किया जाता है, ठीक है, और फिक्स्ड मनी या फिक्स्ड सैलरी के ऊपर किया जाता है। साथ में पेंशन भी लेना इनका हक होता है, क्योंकि इनको इसी चीज के ऊपर जो है वो हायर किया जाता है कि भाई आपको फिर एंड में पेंशन भी मिलेगी। और ये जो ऑफिशियल्स हैं इनकी जो पोस्ट है वही जो है वो इनकी जो सोल है वो मेजर ऑक्यूपेशन है, कि इनका जो बेसिक काम है, ठीक है, एक एसी साहब का जो काम है वो सिर्फ जो है वो, या डीएमजी ग्रुप के जो ऑफिसर्स हैं उनका काम क्या है जी, इसी का डीएमजी के अंदर ही रह के उनको मैनेज करना उनका काम है। एक पुलिस ऑफिसर जो है उसका काम वही, उसकी जो है वो ऑफिशियल पोस्ट है, इसके अलावा उसका और कोई काम नहीं है। ये जो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी है ये उसको डिफाइन कर रहे हैं वेबर साहब कि भाई ये जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिखाई देती हैं मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी के अंदर, या वो इस तरह की होती है। अच्छा, प्रमोशन जो है वो मेरिट पे बेस होती है, गो कि ये चीजें अब ओवरऑल क्योंकि कही जा रही हैं, तो हम पाकिस्तान में तो इससे अगेंस्ट चीजें देखते हैं कि प्रमोशन जो है वो मेरिट बेस है, कंट्रोल है डिसिप्लिनरी सिस्टम के थ्रू इनका, ठीक है, कि पूरे का पूरा जो कंट्रोल, अब ऐसा नहीं है कि वो जो मर्जी करें, अल्टीमेटली इसको हम अकाउंटेबिलिटी भी कह सकते हैं कि उनका अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है। कंट्रोल होती है, ये कैसे कंट्रोल होती है, टॉप टू बॉटम कंट्रोल होती है, जिसको हम हिरार्किकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं या मोनोक्रेटिक हायरार्की भी कहते हैं, कि एक ही शख्स जो ऊपर बैठा हुआ है, 22वें ग्रेड के ऑफिसर साहब जो बैठे हैं उस इदारे के ऊपर, वही पूरी की पूरी हायरार्की को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं और पूरे का पूरा सिस्टम जो है उस इदारे का कंट्रोल कर रहे हैं। और जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं जी, वो अपने से ऊपर वाला है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, ये भी उनकी क्वालिटी है, क्योंकि हायरार्की है तो अल्टीमेटली जो है वो क्या होगा कि वो फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक जो है वो दूसरे को जो उसके ऊपर है वो उसके ऊपर है, इस तरह से वो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। और ये रन कैसे होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, पब्लिक लॉज के थ्रू, जो सरकारी जो कानून है उस सरकारी कानून के थ्रू जो है इसको रन किया जाता है। अल्टीमेटली जो हमारा सिविल सर्विस एक्ट है पाकिस्तान के अंदर, हम उसकी बात कर रहे हैं, और बाकी दुनिया के अंदर जो उनके एक्ट्स हैं पब्लिक लॉज, उसके तहत ये काम करते हैं। और यही जो है इसको क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी समटाइम जो है वो रिप्लेस किया जाता है। क्लासिकल या ट्रेडिशनल मॉडल जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यही है कि यही उसकी ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी यही खुसूसियात है। इसी तरह से वो हायर होगी, हिरार्किकल बेसिस का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, पब्लिक लॉज के थ्रू गवर्न होंगे और इस तरह से अपने से ऊपर को वो रिपोर्टिंग करते हैं। अब जी हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, कि ये जो रिवायती इंतजामिया है, ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल है, इस ट्रेडिशनल में ड्रॉबैक्स क्या है। अब अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो ड्रॉबैक्स हम जैसे लास्ट में बात कर चुके हैं, पिछली वीडियोस के अंदर आप वहां पे जाके देख सकते हैं, तो उसमें हमें तीन हमने देखा था मेजर हमें ड्रॉबैक्स दिखाई देते हैं। उसमें हमें क्या ड्रॉबैक्स मेजर दिखाई देते हैं, एक तो अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें एहतिसाब जो है वो कहीं पे दिखाई नहीं देता। दूसरा हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास पॉलिटिकल लीडरशिप है, ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप क्या करती है, वो अपनी बेसिस के ऊपर इन्वॉल्व करती है और सबको जो है वो अपने हिसाब से उनको पोस्टिंग वगैरह दी या जो भी हुआ, यानी कि जो डे टू डे अफेयर्स हैं उनमें पॉलिटिशियंस की इन्वॉल्वमेंट हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और जो गवर्नेंस मॉडल है वो भी कोई इतना स्ट्रांग नहीं इस ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। नेक्स्ट चीज इसमें क्या है, द रैशनल मॉडल है, यानी कि ये जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये रैशनल मॉडल के तहत है, अक्ली मॉडल के तहत है, कि वही गोल्स होंगे, वही वैल्यू सर्विसेज होंगी जो समझ आने वाली हैं और वही गोल्स उनको सेट किया जाएगा या उसी तरह से काम जो है वो किया जाएगा, कि भाई जो चीजें लॉजिकल, जिसे हम कहते हैं ना लॉजिकली काम करना है, लॉजिकली समझ आएंगी वैसे ही है। तो ये जितनी हम चीजें देखते हैं हकीकत में हिरार्की या स्ट्रक्चर के थ्रू या जितना भी इनका सिस्टम है वो हमें एक रैशनल मॉडल ही दिखाई देता है। और हर्बर्ट साइमन साहब जो हैं इन्होंने इसके ऊपर एक्चुअली में डिटेल से डिस्कशन की है कि किस तरह से ये रैशनल मॉडल है और किस तरह से जो है कि इसका जो पर्पस है वो क्या है जी, एफिशिएंसी है, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए ही इनको सिर्फ रखा गया है। अब अगर हम बात करते हैं जी कोर आइडियाज ऑफ पब्लिक, ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की या ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो कोर आइडियाज हैं वो क्या हैं, तो इनका जो फोकस है वो क्या है जी, फोकस है डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, कि सबसे पहली चीज, अब ये भी रैशनल मॉडल ही है एक, कि भाई जो डायरेक्ट उनका क्या काम है, जो सर्विसेज को डिलीवर करना है वो है।
नेक्स्ट क्या कोर वैल्यू है इनकी, या आइडिया है पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर हम बात करते हैं तो ये डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन है सिंगल पॉलिटिकल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव की तरफ। अच्छा, लिमिटेड रोल है पॉलिसी मेकिंग के अंदर और गवर्नेंस के अंदर, जिसको मैं बता चुका हूं। इनका काम इंप्लीमेंटेशन जो है वो ज्यादा है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल बॉडीज जो हैं उनके आगे रिस्पॉन्सिबल हैं, और पब्लिक प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं इस हिरार्किकल स्ट्रक्चर्स के थ्रू। यानी ये जो हिरार्की का एक स्ट्रक्चर है जो अकाउंटेबिलिटी भी खुद ही पैदा करता है कि अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है तो एक एसी साहब अगर काम नहीं कर रहे तो डीसी साहब जाहिर बात है उनके ऊपर हैं, फिर कमिश्नर हैं, तो ये एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी जनरेट कर रहा है कि आपको काम करना है। तो इसलिए इसको बेस्ट हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन भी माना जाता है, या फिर ये पब्लिक प्रोग्राम्स के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हिरार्किकल मॉडल है वो बहुत अच्छा है, काम करने के लिए या करवाने के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। और मैनेजर्स जो है वो सारे का सारा कंट्रोल करते हैं इसमें, यानी जो भी टॉप बैठे हुए हैं वो हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। और जो सिटीजंस की इन्वॉल्वमेंट है वो क्या है जी, वो लिमिटेड है इस मॉडल के अंदर या इस कोर ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर। सिटीजन जाहिर बात है इन्वॉल्व नहीं है इसमें। हम देखते हैं कि अगर हम लोकल गवर्नमेंट को ऐड करते हैं तो फिर चीजें मुख्तलिफ हो जाती हैं, लेकिन अदरवाइज अगर लोकल गवर्नमेंट नहीं है तो यहां पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सिटीजन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ना होने के बराबर ही आप कह सकते हैं। और इसके जो मेन थीम्स अगर हम बात करते हैं कि मेन थीम्स फिर क्या इसमें हमें देखने को मिलते हैं, तो एक क्या है जी कि डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई इसमें हमें ये जो मॉडल है हमें इसमें देखने को मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि जो सियासत है, ठीक है, वो अलग है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग है, इंतजामिया अलग है। इसकी सबसे आप अगर अच्छी एग्जांपल देखिए सियासतदान हर हम ये कहते हैं जी 5 साल बाद पार्लियामेंट घर चली जाती है, एक पॉलिटिकल सिस्टम घर चला जाता है, ये वो सेपरेटली अपने आप को मैनेज करते हैं, लेकिन यहां पे जो इंतजामिया है वो मौजूद रहती है और वो उसी तरह से सिस्टम को रन करती है। एक तो ये बहुत अच्छी चीज है। और दूसरा क्या है जी, सेकेंडली क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। क्या हो रहा है जी कि यहां पे स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को बेहतर कर रहा है। तो ये विल्सन साहब का जो है वो आइडिया है, ठीक है, और उन्होंने उनके ख्याल में ये जो इसके जो मेन 2 थीम्स हैं ये बहुत ही अच्छे हैं ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। क्योंकि जो ओल्ड अगर हम बात कर रहे हैं ये जो ओल्ड कोर वैल्यूज हैं ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमने जो सियासत है यानी जो पॉलिटिक्स है उसको एडमिनिस्ट्रेशन से अलग रखना है, तभी जाके वो उस तरह से इंप्लीमेंट हो पाएगा। अदरवाइज अगर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी तो लाजमी बात है स्टेट जो है वो रन नहीं हो सकती, या जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, जो आज हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिलता है। वो कि हम मॉडल ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसलिए हमें बहुत से प्रॉब्लम्स यहां पे देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है जी, ये ट्रेडिशनल जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिल रही है, उसकी जो है वो की कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे जी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की, कि हम देखेंगे कि नई पब्लिक मैनेजमेंट जो है वो क्या है।